मौजूद सामिन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक इस्लामी भाई सैयद नौमान साहब का सवाल ये है कि कसम की कितनी किस्में होती है और कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या है। तो नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में मैं कसम की कितनी किस्में होती हैं सारी चीज़ें तफसील से बताने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं कि अगर कोई शख्स कसम को तोड़ देता है तो उसका कफ़ारा क्या है, और ये भी बताने वाला हूं कि कौन सा कसम ऐसा है जिसका पूरा करना ज़रूरी है और कौन सा कसम ऐसा है जिसका तोड़ना ज़रूरी है। इससे पहले कि नाज़रीन अपने वीडियो की शुरुआत करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। नाज़रीन किराम, कसम की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म यमीन लग़्व है, दूसरी किस्म यमीन गमूस है, और तीसरी किस्म यमीन मुनक़दा है। यमीन लग़्व किसे कहते हैं? यानी यमीन लग़्व उसे कहते हैं कि आदमी किसी गुज़िश्ता मामलात पर या गुज़िश्ता हालात पर या गुज़िश्ता वाक़यात पर सही जान करके कसम खा रहा हो, लेकिन वाक़या उसके बरअक्स हो, उसके खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर ज़ैद ने कसम खाया कि वल्लाह मैंने बकर को बाजार में देखा। जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला कि बकर बाजार में था ही नहीं, उस दिन बकर बाजार में गया ही नहीं। तो आदमी सही जान के कसम खा रहा था, लेकिन वाक़या उसके बरअक्स निकला, तो ये कसम क्या हो गया? लग़्व हो गया। इस किस्म के कसम में ना कोई कफ़ारा होता है, ना आदमी गुनहगार होता है और ना ही उसे कफ़ारा अदा करना होता है। दूसरी मिसाल यूं लीजिए कि अगर आपसे कोई सवाल ये करे कि आपने गुज़िश्ता कल क्या खाना खाया था, तो आप सही जान करके ये कह रहे हैं कि मैंने कल वल्लाह बिरयानी खाई थी। मिसाल के तौर पर जब तहकीक की गई तो पता चला कल बिरयानी नहीं खाए थे आपने, परसों खाया था या 2-4 रोज बाद आपने बिरयानी खाया था। तो आदमी सही जान करके कसम खा रहा है कि मैंने कल बिरयानी खाया है, लेकिन तहकीक से पता चला कि वो कल नहीं खाया है, 2-4 दिन पहले खाया है। तो इस किस्म के कसम को क्या कहा जाता है? कसम लग़्व कहा जाता है। इस किस्म के कसम में आदमी गुनहगार भी नहीं होता है, ना ही उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। दूसरी किस्म कसम की यमीन गमूस है। यमीन गमूस को झूठी कसम कहा जाता है। यमीन गमूस का मतलब यह हुआ कि कोई किसी गुज़िश्ता मामलात पर या गुज़िश्ता वाक़यात पर या हालात पर या मौजूदा हालात पर जानबूझ करके झूठी कसम खाए तो इसे यमीन गमूस कहा जाता है। इस किस्म की कसम खाना गुनाह है, नाजायज़ व हराम है। इसका मिसाल ये है कि मसलन आपसे किसी ने सवाल किया कि क्या आपके पास पैसे हैं, मुझे उधार चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। आपके पास पैसे हैं, लेकिन जानबूझ करके आप कसम खा रहे हैं, कसम खुदा की वल्लाह मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। तो जानबूझ करके कसम खाना ये यमीन गमूस है, ये नाजायज़ व हराम है और ये गुनाह भी है। और किसी गुज़िश्ता मामलात पर कसम खाना, मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे कहा कि कल आप मदरसा गए थे या आप स्कूल गए थे, या फिर आपसे ये सवाल किया कि कल आप ज़ोहर की नमाज अदा किए थे, तो आपने कहा कि हालांकि आप मदरसा नहीं गए थे, हालांकि आप नमाज नहीं पढ़े थे, तो जानबूझ करके आप कसम खा रहे हैं, कसम खुदा कि मैं मदरसा गया था, स्कूल गया था, कसम खुदा कि मैंने ये नमाज ज़ोहर अदा की। तो जानबूझ करके कसम खाना क्या कहते हैं इसको? ये झूठी कसम हुआ, और इस किस्म के कसम खाना गुनाह है, नाजायज़ व हराम है, और इस किस्म के कसम में कोई कफ़ारा नहीं है, लेकिन आदमी सख्त गुनहगार होता है और अज़ाब का मुस्तहिक होता है। तीसरी किस्म कसम की यमीन मुनक़दा है, जो किसी आने वाले वाक़यात पर, हालात पर कसम खाया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने कसम ये खाया कि वल्लाह मैं आज से फलां के घर में कदम नहीं रखूंगा, वल्लाह मैं आज से अपने दोस्त से बात नहीं करूंगा। तो इस किस्म के कसम को यमीन मुनक़दा कहा जाता है। जब आदमी इस किस्म की बात पर कसम खा लेता है तो उस कसम लग जाता है। अब आदमी इसके खिलाफ करेगा तो फिर उसको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर किसी ने कसम खाया कि वल्लाह मैं आज से फलां के घर में, यानी ज़ैद के घर में दाखिल नहीं होऊंगा। अब ये जब भी ज़ैद के घर में दाखिल होगा, ये क्या हो जाएगा? कसम टूट जाएगा, इसमें कफ़ारा उसको अदा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर उसने एक कसम खाई कि वल्लाह मैं आज से फिल्म नहीं देखूंगा, फिर उसने आज के बाद कभी भी फिल्म उसने देखना शुरू कर दिया, मूवी देखना शुरू कर दिया, तो उसका कसम टूट गया, हानिस हो गया, उसको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। तो पहली किस्म यानी यमीन लग़्व में कफ़ारा नहीं है। दूसरी किस्म यमीन गमूस यानी कि झूठी कसम में भी कफ़ारा नहीं है, लेकिन आदमी गुनहगार होता है, नाजायज़ व हराम है। तीसरी किस्म यमीन मुनक़दा है, यानी आने वाले मामलात पर, वाक़यात पर जब आदमी कसम खा लेता है कि उसके घर नहीं जाऊंगा, उससे बात नहीं करूंगा, फिर वो उसके खिलाफ कर लेता है,
तो इसमें आदमी को कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है? कफ़ारा ये है कि आदमी या तो एक गुलाम आज़ाद करे कफ़ारा के तौर पर, या अगर एक गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता है तो लगातार पैदल पे 3 रोज़ा रखे, और अगर ये भी नहीं कर सकता है तो 10 मिस्किनों को 2 टाइम पेट भर करके खाना खिलाए या फिर उसे कपड़ा पहनाए। तो ये कसम का कफ़ारा है। कुछ कसम मेरे दोस्तों ऐसे भी होते हैं कि जिसका पूरा करना ज़रूरी होता है, कुछ कसम ऐसे होते हैं जिसको तोड़ना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर आपने ये कसम खाया कि वल्लाह बखुदा मैं आज से अपनी बीवी से बात नहीं करूंगा, या अपनी माँ से बात नहीं करूंगा, या अपने वालिद से बात नहीं करूंगा। हालांकि माँ बाप से या बीवी से बात करना ज़रूरी है, उनसे बात करना चाहिए। तो अब उसने कसम खा लिया है तो इस किस्म की कसम को क्या करें? तोड़ना ज़रूरी है, तोड़ दे, कफ़ारा अदा करे। या फिर आपने ये कसम खाया कि वल्लाह आज से मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा माज़अल्लाह, तो ये चूँकि नमाज पढ़ना ज़रूरी है तो इस किस्म की कसम को तोड़ दे और कफ़ारा अदा करे और नमाज शुरू कर दे। और कुछ कसम ऐसी है कि जिसको आपको पूरा करना ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपने कसम खाया कि वल्लाह बखुदा मैं आज से मैं फिल्म नहीं देखूंगा, वल्लाह आज से मैं गाने नहीं सुनूंगा, वल्लाह आज से मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, गीबत चुगलखोरी नहीं करूंगा। तो इस किस्म की कसम को पूरा करना ही ज़रूरी है। आप कसम को बरकरार रखें। तो नाज़रीन किराम, ये थी कसम के हवाले से कुछ मुख्तसर सी बातें। आपको कैसा लगा? अगर इसमें कोई कमी बेशी हो गई हो तो आप हमें कमेंट्स करके हमें आगाह करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं इसकी इस्लाह करने की भरपूर कोशिश करूंगा। और अगर नाज़रीन ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को खूब शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।